आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और ऐसे के रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको पहले डिकोड करते हैं। देखें, स्टेटमेंट डिकोड करने का मतलब यह नहीं है कि आपको इनकरेज करना ही है सिर्फ। मैं पहले भी कहता हूं कि डेली बेसिस के ऊपर एक आध लिटरेरी स्टेटमेंट की लाजमी प्रैक्टिस किया करें। हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये किस तरह है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है, सर हम लिटरेरी ऐसे को अटेम्प्ट नहीं करेंगे मेन एग्जाम के अंदर। नो प्रॉब्लम, आप ना करें, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग को इन्हांस करने के लिए लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड किया करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके आइडियाज जो है वो जल्दी पिक होना शुरू हो जाते हैं, आपका ब्रेन खुलता है। यहां पर जब आप ब्रेन के ऊपर वजन देते हैं ना यहां पर, तो देन आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो यहां पर जो पहले लिमिटेशंस में जो गुजर रहा है वो यहां पर क्या होता है, उसके खुल जाता है, वो चीजों को पिक करना शुरू कर देता है यहां पर। तो लिटरेरी स्टेटमेंट जब डिकोड करते हैं ना आप, तो आपको मल्टीफेरियस जो है वो कह लें कि एंगल से चीजों को डिस्कस करना पड़ता है। उसमें आप रिलीजन उठा लें, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उठा लें, कोई पर्सनालिटीज उठा लें, कोई फिलोसफर्स उठा लें, कोई साइंटिस्ट उठा लें, कोई यहां पर आप साइंस एंड डिस्कवरीज की बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए लिटरेचर आपका भरा पड़ा है, तो कहीं से भी आप क्या करते हैं, आइडियाज को पिक करने की कोशिश करते हैं, स्पॉटिंग आर्गुमेंट्स आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब आप दिमाग को इधर उधर दौड़ाएंगे, इससे क्या होता है, ब्रेन आपका खुलता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग देन आपकी फास्ट होती है। ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होती, ये चीज क्लियर कर दूं मैं, लेकिन आपने हिम्मत भी तो नहीं हारनी ना, जस्ट प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस एक चीज याद रखें, बस हिम्मत नहीं हारनी, प्रैक्टिस करनी है। जहां पर वीकनेसेस है उससे डरना नहीं है, उसके ऊपर काम करना है, असल चीज वही है। तो आपने फियर को कैसे काम करना है, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई इसका बड़ा फंडा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की। देखें, रूमी जो है ना यहां पर बड़ी अच्छी स्टेटमेंट, आपको पता है रूमी के जो कोट है ना वो बड़े कह लें कि इंटरेस्टिंग भी हैं और उनके अंदर बड़ी एक डेप्थ होती है। ठीक है, तो इनकी जो स्टेटमेंट वो क्या है, वो कहता है स्टॉप एक्टिंग सो स्मॉल, यू आर द यूनिवर्स इन एक्सटैटिक मोशन। कभी भी, सिंपल वर्ड में समझाऊंगा, कभी भी अपने आप को कमतर मत समझें। आपके अंदर यूनिवर्स है, पूरी यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर समंदर है, ये पूरा जो पहाड़ है, सारी चीज, ऐसा नहीं। बात की जा रही क्वालिटीज और एबिलिटीज के अंदर, एबिलिटीज की। ठीक है, जो आपके अंदर बेशुमार महारतें हैं, लेकिन मसला कहां पे आ रहा है, आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को कमतर समझते हैं। अब यहां पर एक हमारे सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो हम उसके रिलेटेड बात करते हैं। देखें, अब कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर क्या मसला आता है, रीडिंग का मसला है। अब हो सकता है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो लेकिन आपकी रीडिंग कमजोर हो। ठीक है, दूसरे की कह ले कि यहां पर रीडिंग अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये चीज है, तो आप अपने आप को ये कमतर मत समझे कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर उसकी रीडिंग अच्छी है तो आप अपनी रीडिंग अच्छी कर सकते हैं। आपने जस्ट करना क्या है, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करना है, आपने अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है, आपने अपनी क्वालिटीज को एक्सप्लोर करना है। अब यहां पर ओपिनियन की बात करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है बट अगर आप अच्छी ओपिनियन नहीं दे सकते, दूसरा अच्छी ओपिनियन दे सकता है बट उसके पास नॉलेज नहीं है, तो इससे अपने आप को कमतर मत समझने के, उसको तो ओपिनियन देना भी आती है, रीडिंग भी आती है, और मैं क्या करूं, एहसास से कमतरी का शिकार मत हो। यहां पर चीजें होती है, ये नॉर्मल चीजें हैं। हर एस्पिरेंट्स जो भी यहां पर प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ वही चीजें हो रही थी, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम हो रही होती है, सिर्फ खाना पीना सोना ये थोड़ा सा अलग है, बाकी चीजें सेम है। प्रिपरेशन के अंदर लिखना, पढ़ना,
एनालिसिस करना थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुद्दा सेम रहेगा, टॉपिक सेम रहेगा। ओपिनियन देना, नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर कहां से क्लियर होंगे? सेम रिसोर्सेज है, सेम मटेरियल है, जहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब बात कर रहे थे यहां पर नॉलेज है आपके पास, उसके पास ओपिनियन देने की अच्छी एबिलिटी है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है, लेकिन आपको अगर ओपिनियन देना नहीं आ रही है, दूसरे को ओपिनियन देना आ रही है, तो इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल कमतर हैं और आप अपने आप को जो है वो कह ले के बड़ा छोटा यहां पर समझें। नहीं, आपने करना क्या, जस्ट अपनी एबिलिटीज को जो है वो अपनी जो कह ले के यहां पर क्वालिटीज के उसको यहां पर एक्सप्लोर करना है। तो अब यहां पर देखें, जिन लोगों ने यहां पर अपनी क्वालिटीज को एक्सप्लोर किया, यूनिवर्स को देखा अपने अंदर, तो आज देखें उनके नाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स आप पिक कर सकते हैं, फिलोसफर्स ले लें, पर्सनैलिटीज ले लें, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ले सकते हैं आप, रिलीजन से उठा सकते हैं एग्जाम्पल्स, लिटरेचर से उठा सकते हैं आप एग्जाम्पल, साइंस एंड डिस्कवरी से उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये रिसोर्सेज है, सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स जो आप अपने बिल्ड कर सकते हैं एज ए एग्जाम्पल। आई होप आपने समझा होगा। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, आज हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है टेररिज्म के रिलेटेड है, जो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखें, यहां पर लिटरेचर भरा पड़ा है आपका, आपने अभी जाएंगे आप चैट जीपीटी से या गूगल करेंगे, आपको यहां पर जो है वो कह लें कि कॉजेज भी मिल जाएंगी, इंपैक्ट्स भी मिल जाएंगे और पॉलिसी मेजर्स भी मिल जाएंगे। बात पता क्या है, ये टॉपिक देखने में जितना सिंपल लगता है ना, उतना ही सास टॉपिक है, ये सेंसिटिव टॉपिक भी है, और उसके साथ साथ ये टॉपिक डेप्थ में इसको अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम क्या करते हैं कि चीजों को सुपरफिशियली लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो खामी ये है ना, बस ये तो टॉपिक इजी है, इसके तो हमने कॉजेस देखने, इसके ये देखने बस। क्या ये चीजें एग्जामिनर को नहीं पता? क्यों यहां पर 20,000 बच्चा पेपर दे रहा है, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, एक ही पेपर है, एक ही मुद्दा है, लेकिन क्यों किसी के 70 मार्क्स आ जाते हैं, किसी के 50 मार्क्स आ जाते हैं? उसकी रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीजन है वो आपका एनालिसिस है। आपको डेप्थ तक कितना नॉलेज है, आपने कितना जो है वो कैसे प्रेजेंट किया है। चाहे आप लाख फ्लो चार्ट, डायग्राम्स ऐड कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है, अगर आपके यहां पर कह लें कि जो चीजें रिक्वायर हैं एग्जामिनर को ये रिक्वायर नहीं है कि आप यहां पर डायग्राम्स बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं, वो तो आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, क्या करते हैं, चीजों को इजी करके। लेकिन अब जो है ना, एग्जामिनर को एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप फ्लो चार्ट भी ऐड करें, आप डायग्राम्स भी ऐड करें, बट ये तो है पेपर की खूबसूरती, लेकिन उसके साथ एक्सप्लेनेशन आपकी सॉलिड होनी चाहिए। यह चीज मैटर करती है। आई एम नॉट अगेंस्ट डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैं अगेंस्ट हूं कि अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे और फ्लो चार्ट से आप पूरा पेपर भर कर आ जाए, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर इतना भी जो है ना वो गया गुजरा नहीं है कि उसको पता नहीं है, उसको वो चीजें चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, बस ये क्रक्स कहीं ना कहीं पे मिल जाए मुझे, जो बच्चे ने यहां पर लिखा है, एस्पिरेंट ने लिखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टेररिज्म को लेकर है। पहले भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अभी टेररिज्म का एक बहुत बड़ा इशू फेस कर रहा है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिला, इस्लामाबाद के। लेकिन हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से इसको स्टार्ट करेंगे, चीजों को जो है ना बिल्कुल सिंपल वर्ड में जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा। आप यहां पर चीजें नोट्स मेकिंग लाजमी करिए इन चीजों की, ठीक है, नोट्स मेकिंग। देखें, बराक ओबामा यहां पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नो रिलीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस एंड टेररिज्म। तो ये बराक ओबामा ने स्टेटमेंट कही। अब इस स्टेटमेंट को हम जो यहां पर जो टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, आप ये समझे कि बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि इसके पीछे कोई भी रिलीजन का हाथ नहीं होता, बल्कि जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वही वायलेंस करते हैं। अब ये लोग वायलेंस करते क्यों है भाई, रीजन क्या है के पीछे, ऐसी नौबत आती क्यों है? हर बंदा नहीं चाहता वो अच्छे से जिंदगी गुजारे, ठीक है, तो पीसफुल क्या रहे, ठीक है। लेकिन मसला पता है क्या है, यहां पर कुछ चीजों की कमियों की वजह से जो है फिर वह यहां पर जो टेररिज्म जैसे यहां पर इश्यूज जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट,
फर्स्ट लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, आप बुक पढ़ के देखें हरारे की, तो उसके अंदर जो टेररिज्म का टॉपिक है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि टेररिस्ट आर द मास्टर्स ऑफ द माइंड कंट्रोल, दे किल वेरी फ्यू पीपल बट they manage to terrify billions and shake political structure। इतने माइंड कंट्रोल है, बहुत चंद से लोगों को मारते हैं लेकिन पूरी दहशत फैला देते हैं, यहां पर ये चीज है। लेकिन अब एग्जांपल लेते हैं कि कितना यहां पर इसका खौफ कितना है टेररिज्म का, है ना, ये चीज है। अब यहां पर अंडरस्टैंड करें कि एक्सीडेंट होते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं एक्सीडेंट्स के अंदर, है ना, कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई बीमारी की वजह से मर जाते हैं यहां पर, उसका इतना फियर नहीं है जो लाखों मर रहे हैं, लेकिन जो टेररिज्म की वजह से 100 भी अगर मर रहा है ना, 100 भी, तो उसका सबसे ज्यादा फियर है, उसको ज्यादा टेरिफाई किया है। इस तरह का जो है वो कह ले कि माइंड कंट्रोल है, ये चीज बेसिकली वो कहना चाह रहा है। और इतना बड़ा ये यहां पर बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक भी है ये एक वाला। लेकिन अब बात करते हैं इन केस ऑफ पाकिस्तान के, इसकी कॉजेज क्या है, टेररिज्म की कॉजेज क्या है, बेसिकली इंपैक्ट्स क्या पड़ सकते हैं, उसके बाद यहां पर इसके पॉलिसी मेजर्स क्या होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। ये हमारा पाकिस्तान अफेयर के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, करंट अफेयर के लिए भी। अब देखें पाकिस्तान अफेयर के अगर देखा जाए तो टेररिज्म के रिलेटेड क्वेश्चन, या जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर हमें इंसर्जेंसी देखने को मिली, ठीक है, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर भी जिस तरह एक बार माहौल देखने को मिला। अब ये वही सीन यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, आप अगर उनकी डिबेट अगर देखें, उन्होंने कहा था कि जो अभी सिनेरियो जो देखने को मिल रहा है ना, करंट सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को लेकर, वो वही है जो 9/11 से पहले देखने को मिलता था, यही सूरत हाल देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहां पर फिर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया गज़बुल हक, ठीक है, टेररिज्म के अगेंस्ट। तो ये भी चीज हमें यहां पर फिर मल्टीफेरियस यहां पर पहले भी ऑपरेशंस किए गए पाकिस्तान की तरफ से, ताकि टेररिज्म को यहां पर जो है वो खत्म किया जा सके। अब यहां पर आपको पता है कि यूएनओ के अंदर भी यही चीज बात की जा रही है। जो सैंड्रा जेंसन है, डेनमार्क में नजर आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि कमेटी के चेयर हेड भी हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा था कि रीजन के अंदर अगर देखा जाए, एशिया के अंदर, रीजन के अंदर, रीजनल लेवल के ऊपर, तो मिलिटेंट्स ग्रुप्स की वजह से यहाँ पर रीजनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और स्पेशली अगर देखा जाए पाकिस्तान सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है, ये चीज भी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी कॉजेस की, और देन जो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, चीजों को मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, बेसिकली फाइटिंग रेडिकलिज्म। देखा जाए पाकिस्तान इवॉल्विंग काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान की हमेशा से एक ही स्ट्रैटेजी रही है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी बियॉन्ड काइनेटिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है। अब देखें मसला पता क्या है कि कभी कभी जो है ना यहाँ पर फिजिकल ऑपरेशन से हटकर जो चीजें करनी चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि रूट कॉजेस क्या है टेररिज्म की। हम बात कर रहे थे ना यहाँ पर कि लोग जो है ना, जो बराक ओबामा बात करते हैं यहाँ पर कि भाई लोग जो है ना यहाँ पर वायलेंस क्रिएट करते हैं, है ना, तो वो लोग यहाँ पर जिम्मेदार है। तो वो किस तरह है, सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जिस तरह यहाँ पर हमें चीजें डेवलप होती हुई नजर आती, इसके अंदर सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखे थे इंटेंसिफाइड सुसाइड अटैक्स आपको देखने को मिलेंगे। लॉन वॉल्फ का मतलब होता है यहाँ पर कि बेसिकली जो हमलावरों को बोला जाता है, जो अटैक्स करते हैं उनको बोला जाता है। उसके बाद है यहाँ पर अटैक मिसयूज। अब आपको पता है डिजिटल का दौर है, तो अब ऑनलाइन जो यहाँ पर ना साइबर क्राइम जो बात की जाती है यहाँ पर, अब पाकिस्तान के रिलेटेड ऑलरेडी ऐसे जो पेपर है, क्वेश्चन आ चुका है ना, साइबर सिक्योरिटी एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक आ चुका है ऐसे, ठीक है। अब जिस तरह यहां पर इसके ऊपर हम भी कवर कर चुके थे, पहले डिस्कशन कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। इट डजंट मीन कि हमने यहां पर वो डिस्कशन की तो देन आया, ये था कि हम टॉपिक जो है ना, टॉपिक के रिलेटेड हमारी डिस्कशंस रहती हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अब यहां पर देखें ये चीज है। उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि जो मिलिटेंट्स की जो यहां पर आइडियालॉजी है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि वो बेसिकली क्या रहा है, उनकी आइडियालॉजी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। एक तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि जिसकी वजह से यहां पर बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जो बढ़ती जा रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्रेट है बहुत ज्यादा, और ये बहुत बड़ी एक तो कॉजेज भी हमें देखना, कॉजेज में से एक कॉज भी है। तो ऑनलाइन जो यहाँ पर फ्रॉड और ये कह लें कि एआई जनरेटेड चीजें जो यहाँ पर की जा रही हैं, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं आप,
फॉल्स प्रोपेगेंडा आप कह सकते हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे डी फेक, आप बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर न्यूज एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव जो यहाँ पर बिल्ड किया जाता है ऑनलाइन, ठीक है, ये चीज भी। उसके बाद है सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी, सबसे बड़ी जो रीजन है, जब इंसान जो भूखा मरता है ना, तो फिर वो कुछ भी करने के ऊपर तैयार हो जाता है, फिर उसको कोई मजहब नजर नहीं आता, कोई भी मजहब, पेट का कोई मजहब नहीं है, भूख का कोई मजहब नहीं है, दैट्स इट, यही बात है, ठीक है। तो सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी, मार्क्स बेचारा लिखते लिखते मर गया क्लास सिस्टम के अगेंस्ट, कैपिटलिज्म है ना भाई, जहां पर कैपिटलिज्म है, इनक्वालिटी है, और जहां पर जो है वो कह लें कि इनक्वालिटी है, तो क्लास सिस्टम यहां पर क्रिएट होगा, जनरेट होगा। तो यही चीज मार्क्सिज्म भी कहता था कि इनक्वालिटी जो है बढ़ती जाए, सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटी। आप देखें आज एग्जाम्पल लें, एजुकेशन के अंदर इनक्वालिटी, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर क्या है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्या है, इंडस्ट्रीज देख लें, पॉलिसीज देख लें, सारी चीज़ें आपके सामने। तो ये भी एक बड़ी रीज़न है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिटी बेस्ड स्टिग्मा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, इसको भी ऐड कर सकते हैं। पॉवर्टी है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, इनजस्टिस है, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लोकल जितने भी अगर देखा जाए ना कम्युनिटीज़, अगर उनको यहाँ पर जो है वो एम्पावर नहीं किया जाता। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, मैं बता दूँ, वो पॉइंट नहीं यहाँ पर, कि एक तो जो है ना यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनके दरमियान में एक कम्युनिकेशन गैप है, तो उस कम्युनिकेशन गैप को भी कम किया जाए, ठीक है। और कम किया, एक सॉल्यूशन है, रेमेडी है। हम आगे पॉइंट्स को पॉलिसी मेजर्स में डिस्कस करने वाले कि बेसिकली टेररिज्म को कैसे हम एरेडिकेट कर सकते हैं, टेररिज्म को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है, टेररिज्म को कैसे जो है यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पॉइंट्स जो आप नोट डाउन करेंगे। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट आपको पता ही है कि डेली बेसिस के ऊपर इतनी जाने भी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो रहा है, इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, लोगों के दरमियान में एक साइकोलॉजिकल फियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह यहाँ पर हमने 21st लेसन्स की बात की बुक की, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो ना मसला यहाँ पर जो है ना, जो एक फियर, साइकोलॉजिकल जो डर होता है, वो यहाँ पर जो ना क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पर कर्टेल करना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम पॉलिसी मेजर्स के अंदर जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर और क्लियर हो जाएं, ठीक है। पॉलिसी मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, देखें सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पर फिजिकल जो यहाँ पर ऑपरेशंस वगैरह, इससे हटकर थोड़ा सा आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बेसिकली रूट कॉजेस क्या हैं। यहाँ पर उन रूट कॉजेज को अगर हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म किया जा सकता है, जिस तरह हम यहाँ पर पीछे रूट कॉजेज अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। कनेक्टेड टू डायग्नोस्टिक, ठीक है, पहले डायग्नोज करें बेसिकली चल क्या रहा है। ह्यूमन राइट्स है, अवेयर अप्रोचेस, ठीक है। प्रायोरिटाइज रिहेबिलिटेशन के ऊपर जोर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डी रेडिकलाइजेशन होनी चाहिए, री इंटीग्रेशन होनी चाहिए, दोबारा उनकी इंपोर्टेंस दी जानी चाहिए, उनको दोबारा इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए उनकी दोबारा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, एजुकेशन। लोगों को एजुकेट किया जाए, इंपॉर्टेंट चीज़। अब एक और चीज़ भी है यहाँ पर आपके दिमाग में, सर एजुकेशन, आप बात करते हैं एजुकेट किया जाए, एजुकेट किया जाए, एजुकेट करके भी क्या होगा, आगे आपके अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फिर क्या करेंगे। पढ़ा लिखा तबका भी गलत रास्तों के ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि नेगेटिव पॉइंट है। तो एजुकेशन देनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, एटलीस्ट उनके अंदर एक सेंस क्रिएट हो जाती है अच्छे और बुरे की। वैसे तो एजुकेशन, रसल कहता है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बनाना, क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच व जो स्किल है उसको डेवलप करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना, इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव को बूस्ट अप करना और एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर क्या करना, इनहेंस करना। अब एटलीस्ट जब एजुकेट किया जाता है लोगों को, तो कम से कम उनके अंदर सेंस होती है, अच्छे और बुरे की पता होता है चीज़ों का, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब देखा जाए तो जो यहाँ पर फैक्ट बात की गई है 25 मिलियन, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लैश आएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पहले भी जो है ना जो नोट्स मेकिंग कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो यहां पर आप बात करते थे 26 मिलियन, कितना यहां पर 26 मिलियन। अब देखें दो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो है 25 वाला चल रहा है
दूसरा यहाँ पर 2022 वाला भी चल रहा है, ठीक है, 2022.5 मिलियन वाला भी चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 26 जो है वो ज्यादा सही है। इस 26 मिलियन वाले को भी आप ऐड कर सकते हैं 25.7। लेकिन साथ में जो वर्ड आपने लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट लाजमी लिखते जाए साथ में। अगर आप 100% डैम श्योर है तो आपने फिर रिपोर्ट का नाम लिखना है कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कोई भी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, किसी की भी रिपोर्ट है, पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर रिपोर्ट है, ठीक है, तो आप उस रिपोर्ट का यहां पर हवाला दे। यहां पर फिर और है डिजिटल सेंसस जो पाकिस्तान के उधर हुई यहां पर 2023 के अंदर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डाटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं। उसके बाद क्या है, स्कूलिंग मींस यहां पर जो है ना एक चीज, लेकिन एक चीज यहां पर भूल गया है, सिविल सोसाइटी बात की जा रही है। यहां पर सिविल सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए? देखिए गवर्नमेंट से हटकर नो डाउट हर्डल्स हैं, पॉलिटिकल हर्डल्स हैं, सोशल हर्डल्स आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक हर्डल्स आप कह सकते हैं, आइडियोलॉजिकल हर्डल भी आप कह सकते हैं। लेकिन अब सिविल सोसाइटी का क्या रोल है? अब सिविल सोसाइटी मतलब जो गवर्नमेंट में नहीं होता ना ऑफिशियल, बल्कि क्या है, एनजीओज है, आपकी सामाजिक कारकुन है, दानिशवर है, कोई लिखारी है, उस्ताद इकराम है, इस तरह मतलब पूरे जो सिविल सोसाइटी है, तो वो भी अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। अगर पब्लिक डिस्कशंस हो, यहाँ पर ओपन डिबेट हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, ठीक है, तो इस तरह जो है चीजें जो है सॉर्ट आउट की जा सकते हैं। इसके ऊपर अगर डिबेट की जाए तो अच्छे तरीके से, ताकि यहाँ पर टेररिज्म को खत्म किया जा सके। यूनिफाइड नेशनल डी रेडिकलाइजेशन पॉलिसीज, अब यह इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिसी मेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब पॉलिसी मेकिंग में देखा जाए, देखे सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो यहां पर आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे कि अगर भाई यहां पर कह ले टेररिज्म है तो उसके रूट कॉजेज क्या है, यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट है, आपने एजुकेट भी करना है, हेल्थ सर्विसेज भी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बनाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि उनको अगर बेसिक रिक्वायरमेंट अगर उनकी पूरी होती रहती है तो फिर वो वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कम्युनिकेशन गैप है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का और यहां पर फोर्सेस का, उनको भी कम्युनिकेशन जो गैप है उसको खत्म किया जाए, ताकि जो है चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सके। नो डाउट पहले भी किया जा रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप पहले भी कम किया जा रहा है, लोगों की हेल्प भी की जा रही है, लोगों को यहां पर फंड भी दिए जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, लेकिन फर्दर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ताकि हम इस जो है एक कह लें कि एक इतनी कह लें कि अब इसको मैं क्या नाम दूं कि इस तरह की चीज को जो है वो खत्म किया जा सके, इससे छुटकारा हासिल किया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रह गया इनहेंस पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग फॉर डी रेडिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्रोग्राम्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यूथ इन्फ्लुएंस, देखें अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो यूथ, आपको पता है कि पाकिस्तान की यूथ कितनी है, यहां पर 60 to 65%, ये तो सबको रट्टा लग गया ना, इतना अच्छा मेमोराइज हुआ, ये तो फैक्ट एंड फिगर भूलता ही नहीं है। अब जितना यहां पर यूथ को लेकर डिस्कशंस हो चुकी हैं, अब यूथ के डिसपॉइंटेड है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है। अब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना मेंटली सिक जो है वो यूथ है। उसकी वजह क्या है कि यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उनको फ्यूचर का ही नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। भाई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और दरवाजे से बाहर निकलते हैं, पता ही नहीं होता यार अब क्या करना है, पता ही नहीं है क्या करना है। जॉब की तरफ जाना है तो जॉब नहीं मिल रही, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन की खातर लड़ते रहो, मरते रहो, ठीक है। और फिर जो है देन अब 20,000 स्टूडेंट है, 20,000 को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। आप भी थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सोचे ना, यूथ क्या कर रही है वो भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना कि भाई 20,000 अगर दे रहा है, यहां पर बच्चा पेपर दे रहा है, भाई 200 300 400 500 600 1000 सीट्स हैं, ठीक है। तो अब ये भी तो देखें कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है ना, ये भी सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद एआई काउंटरिंग ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। उसके बाद सिविल सोसाइटी की अभी जो हमने बात कर चुके हैं। उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो पॉलिटिकल रिजॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम्युनिटी ऑनरशिप एंड फोकस ऑन लोकल नैरेटिव, यहां पर बात की जा रही है लोकल गवर्नमेंट की। अब लोकल गवर्नमेंट वाला मुद्दा एक और चीज है, गेपीके के अंदर 2013 के अंदर लोकल गवर्नमेंट, अब वो चीज यहां पर नहीं है लेकिन मैं ऐड करना चाहता हूं। देखें मसला कहां पर आ रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को इंपावर नहीं किया गया। अब लोकल गवर्नमेंट फेलियर क्यों है यहां पर, ये आप कमेंट के अंदर मुझे 3 पॉइंट्स बताएंगे, ओनली 3 पॉइंट्स मुझे कमेंट के अंदर। कोई लेक्चर पूरा देख रहा है ना,
ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, उसको कहीं पे जाने की भागने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पर 3 चीजें आप डिबेट करने के काबिल हो जाएंगे, बस मुझे इतना पता है। 3 चीजें जो आपने बतानी है, क्या है लोकल गवर्नमेंट फेलियर के पीछे। बाकी चीजें जो लोकल गवर्नमेंट को मैं यहां पर सिर्फ इंपावर करने की बात करूंगा, बाकी ऑलरेडी इसके ऊपर हमारी बहुत सारे डिस्कशंस हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, इसके जो पॉइंट्स हैं जो यहां पर वो ऐड करते जाए। देखें, जिस तरह भी आप टॉपिक यहां पर जो करते हैं ना, कहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ जो है ना वो स्टेटमेंट्स कोटेशन वगैरह ऐड किया करेंगे, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वोकैब की। वोकैब के अंदर हम सिनोनिम्स को भी डिस्कस करते हैं, एंटोनिम्स को भी डिस्कस करते हैं, और इसके साथ साथ जो इसके मीनिंग्स होते हैं उनको भी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहां पर, इंपीरियसली। इंपीरियसली मींस क्या होता है, इन अ कमांडिंग और एरोगेंटली आप बोल सकते हैं। बेसिकली बोला जाता है जो गरूर के साथ किसी को हुक्म देता है ना, कह डोमिनेरियन मैनर्स में। ठीक है, किसी के ऊपर एक गलबा हासिल करते हुए किसी को हुक्म सादर कर देता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा सिनोनिम हमारे पास, एरोगेंटली बोल सकते हैं, डोमिनेरिंगली बोल सकते हैं इसको। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, हम्बली या पोलाइटली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ऑब्ड्यूरेसी। ऑब्ड्यूरेसी बेसिकली जो आपका वर्ब है ना, ऑब्ड्यूरेट, उससे निकला है आपका ऑब्ड्यूरेसी, और ये हमारे पास क्या रहेगा, नाउन। ठीक है, मतलब क्या आता है, स्टबबॉर्न रिफ्यूजल टू चेंज वन ओपिनियन। ठीक है, जो अपनी बात को यहाँ पर चेंज या तब्दील नहीं करता, जिद्दी को बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा सिनोनिम हमारे पास यहाँ पर, स्टबबॉर्ननेस बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेसी, जो हमारे पास ऑब्स्टिनेट से निकला है, ऑब्स्टिनेसी नाउन है हमारे पास। उल्टा क्या बनेगा, फ्लेक्सिबिलिटी या कंप्लायंस आप बोलेंगे। ठीक है, वर्ड हमारे पास क्या है, स्टैडलिंग। स्टैडलिंग मींस क्या होता है, स्पैनिंग और कवरिंग 2 एरियाज आर पोजीशन। ठीक है, 2 इलाकों को जो है यहाँ पर कवर करने का वाले को बोला जाता है, स्पैनिंग बोल सकते हैं। ब्रिजिंग, उल्टा क्या बनेगा, या सेपरेटिंग या डिवाइडिंग, अलग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, थ्वार्ट। थ्वार्ट मींस क्या होता है यहाँ पर, टू प्रिवेंट स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, किसी चीज को रूनुमा होने से क्या करना, उसको रोकना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट या हिंडर, इजी है बिल्कुल। उल्टा क्या बनेगा, असिस्ट करना या सपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, मियांडरिंग मींस क्या होता है बेसिकली कि फॉलोइंग अनवाइंडिंग एंड इनडायरेक्ट, जो घूमता हुआ रास्ता होता है, बेसिकली जो पैचीदा रास्ता होता है उसको बोला जाता है वॉन्डरिंग या वाइंडिंग। ठीक है, उल्टा क्या बनेगा, डायरेक्ट या स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा रास्ते को। ठीक है, मियांडरिंग उल्टे रास्ते को बोला जाता है, उल्टा मींस नहीं, मींस आप पैचीदा रास्ते को बोल सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, परफिडियस मींस क्या होता है, डिसीटफुल और अनट्रस्टवर्दी बोल सकते हैं, ट्रेचरस या डिसीटफुल। ठीक है, धोखाधड़ी को बोला जाता है, गद्दार को बोला जाता है, बेवफा को आप बोल सकते हैं यहाँ पर। उल्टा क्या बनेगा, बिल्कुल लॉयल या फेथफुल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बॉच्ड। बॉच्ड मींस क्या होता है, बिल्कुल इजी है, कैरीड आउट बैडली और अनसक्सेसफुली, बिल्कुल जो बुरे तरीके से किया गया, जो खराब तरीके से किया गया उसको बोला जाता है बंगल्ड बोल सकते हैं या मिस हैंडल्ड बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, एग्जीक्यूटेड वेल, अच्छे तरीके से जो एग्जीक्यूट करना, अकम्पलिश्ड आप इसको बोल सकते हैं, अच्छे तरीके से तकमील देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फैनेटिकल मींस क्या होता है, फील्ड विद एक्सेसिव सिंगल माइंडसेट। ठीक है, शिद्दत पसंद को बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट बोल सकते हैं, ऑब्सेसिव। उल्टा क्या बनेगा, मॉडरेट या टॉलरेंट। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, डेथरिंग। डेथरिंग मींस क्या होता है, हेजिटेटिंग और बीइंग इनडिसाइसिव। ठीक है, इनडिसाइसिव को बोला जाता है बेसिकली, तो हिचकिचाहट या आप कह सकते हैं जो अच्छे से फैसला ना कर पाने को भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोला, हेजिटेटिंग या वेवरिंग बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, डिसाइसिव या रेजुलेट आप इसको बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या बनेगा, रहेगा यहाँ पर अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग मींस क्या होता है, नॉट शोइंग फियर और हेजिटेशन, जो बिल्कुल भी जो हेजिटेशन शो नहीं करता, फियर जाहिर नहीं करता, उसको बोला जाता है स्टेडफास्ट या रेजुलेट। उल्टा क्या बनेगा, फेयरफुल या हेजिटेंट। तो आज जो हमने टॉपिक यहाँ पर कवर किया है, डिस्कस किया है, ये हमारा पाकिस्तान अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए और ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी नोट्स मेकिंग बनाते जाएं साथ साथ, और जो भी हमने बुकायद डिस्कस किया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।